एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अमित जिसके पास 100 शेयर से उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। विमल जिसके पास 200 शेयर से उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ है। चेतन जिसके पास 300 शेयर से कंपनी के उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी पे की। इन सभी ने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है। डायरेक्टर ने इनके शेयर्स को फोरफीट करके रीइशू कर दिया है एट ₹11 पर शेयर। 10 रुपीज का शेयर था, 11 पे रीइशू कर दिया है एज फुल्ली पेड। क्वेश्चन में आपसे जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट किया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आता है जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कौन सा पैसा आएगा जो हमें नहीं मिला है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए हैं। कंपनी ने अमित के 100 शेयर्स, विमल के 200 और चेतन के 300 शेयर्स को फॉरफिट किया। तो कितने शेयर्स एक्चुअली में फॉरफिट हुए। 600 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। 600 शेयर्स। एक शेयर पे कितना मांगा है। एप्लीकेशन पर 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल पे कितना मांगा है। 2 रुपीज़। तो अभी तक कंपनी ने कितना पैसा मांगा हुआ है। 1 + 2 + 3 + 2 टोटल 8। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। 4800। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होता है। अमाउंट कॉल्ड अप से डेबिट होता है। अमाउंट कॉल्ड अप कितना है। 8 रुपीज़ पर शेयर है। 4800। शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा। अमित जिसके पास 100 शेयर थे उसने एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है। तो 100 × 2 अलॉटमेंट का पैसा कितना है। 2 रुपीज़ पर शेयर। तो शेयर अलॉटमेंट में अकाउंट में कितना आएगा। 200। अमित ने 100 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं दिया है। 200। फर्स्ट कॉल। विमल जिसके पास 200 शेयर थे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही दिया है। तो इट मीन्स के इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो 100 + 200 कितने शेयर्स हो गए। 300। और कॉल कितने की है। 3 रुपीज़ की। तो 900। फर्स्ट कॉल 900। 300 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 900 रुपीज़ हमें नहीं मिला है। चेतन जिसके पास 300 शेयर्स से उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दी है। इट मीन सेकंड कॉल तो चेतन ने भी नहीं दी है। तो टोटल शेयर जिनके ऊपर सेकंड कॉल नहीं मिली, अमित के 100, विमल के 200 और चेतन के 300। टोटल कितने हो गए। 600 शेयर्स। उसके ऊपर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है। 600 × 2 1200। 600 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा नहीं मिला है। 1200। तो एक्चुअल में पैसा हमें कितना मिला होगा। 4800 में से माइनस कर देंगे 2500 बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। इसको क्रॉस चेक करा देती हूँ। फॉरफीचर में 2500 कैसे आया। अमित ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है। 100 शेयर्स पर 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना पैसा दिया है। 100 रुपीज़। विमल 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ है। तो टोटल पैसा इसने कितना दिया है। 600। चेतन 300 शेयर्स पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 300 × 2 प्लस फर्स्ट कॉल 3। टोटल कितना दिया है इसने। 1800। टोटल पैसा हो गया 2500। आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। कंपनी ने इन शेयर्स को रीइशू कर दिया है एज फुल्ली पेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा फॉर्म में आया होगा, बैंक को डेबिट करेंगे। प्रीमियम पे इशू किया है 10 रुपीज़ का शेयर है, 11 पे इशू किया है
तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 600 शेयर हैं, 1 रुपीज़ प्रीमियम है, 600 शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 600 इंटू 10 6000, और बैंक में जितने पे इशू हैं 11 इंटू 600 6600 फॉर शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। लास्ट एंट्री किस चीज़ की होगी, ट्रांसफ़र की। बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर में कितना आएगा, 2500 हमारे पास बैलेंस था, हमने सारे के सारे शेयर इशू कर दिए हैं और प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, तो हमने कोई भी पैसा यूज़ नहीं किया है, तो हम इसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे 2500 फॉर बैलेंस ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट